मंगलाचरण। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्म स्वरूप। मैं तो आनंद चंडी आत्मा नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देव गुरु की आज्ञा लेकर के अपना स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन आधारित चल रहा है। आज हम 27वें प्रश्न के ऊपर समाधान के रूप में स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन का विषय उपादेय है या सम्यक दर्शन उपादेय है। दो में से उपादेय है क्या, कौन है, मतलब ये यहाँ पर शिष्य जानना चाहता है कि दो में से उपादेय कौन। तो यहाँ समाधान के रूप में कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से ये सम्यक दर्शन उपादेय है, परंतु वास्तव में सम्यक दर्शन का विषय जो है ना, ध्रुव द्रव्य, वह उपादेय है। किसके आधार से यह सम्यक दर्शन होना है, तो इसके लिए कहते हैं सम्यक दर्शन होगा तभी जाकर के आत्मा की अनुभूति मिलेगी। इस कारण से उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, आदरणीय है और द्रव्य है। इस कारण से द्रव्य के अनंत गुण सम्यक दर्शन के अंदर में अनुभव में आ जाते हैं। इस कारण से आत्मा उपादेय है। तो सम्यक दर्शन तो पर्याय है, पर पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की नहीं होती। दृष्टि तो ध्रुव द्रव्य पर करने की होती है। इसीलिए वास्तव में तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप अनादि अनंत ध्रुव आत्मा उपादेय रूप है। तो क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो एक पर्याय है। पर्याय के विषय में तो हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है ना, बहुत कुछ जाना। कई दिनों तक हमारा पर्याय के ऊपर स्वाध्याय होता रहा। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो पर्याय है, और बात भी ठीक है, सम्यक दर्शन तो पर्याय है। पर्याय 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 रूप में उपादेय होते हुए भी वो आदरणीय तो नहीं। ये यहाँ सम्यक दर्शन तो पर्याय है, और पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की नहीं होती। दृष्टि तो ध्रुव द्रव्य पर करने की होती है, लेकिन वास्तव में मीडिया तो सम्यक दर्शन है ना। एक मीडिया होने के कारण से सम्यक दर्शन को भी उपादेय तो कहा जाएगा, ग्रहण करने योग्य तो कहा जाएगा। सम्यक दर्शन में ही आत्मा की अनंत पर्याय अनुभव में आई न, विलसता हुआ अपना आत्मा, उसमें उछलती हुई अनंत पर्याय। आहा, इसी के माध्यम से ही तो हमारे अनुभव में आया। तो
तो पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की नहीं होती, दृष्टि तो ध्रुव द्रव्य पर करने की होती है। इसीलिए वास्तव में तो परम पारिणामिक स्वभाव भाव रूप अनादि अनंत ध्रुव आत्मा उपादेय है। एक व्यवहारिक जगत के अंदर में भी अपन गेहूं चुगने के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो जो है वो तो गेहूं है, लेकिन फिर भी एक बार दृष्टि तो कंकर के ऊपर भी करनी पड़ती है ना, क्योंकि कंकर निकालने हैं। इस कारण से कंकर का भी हमें पता होना चाहिए और द्रव्य माने गेहूं उसका भी हमें पता होना चाहिए। दोनों चीज के अंदर में हमें पता होना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ इसीलिए वास्तव में तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप, बस इसी के ऊपर जोर देना है आज। 5 भाव होते हैं, 5 भाव के अंदर में परम पारिणामिक भाव जो है वो ही संसार के नाश का कारण है। सम्यक दर्शन के अंदर में भी त्रिकाली ध्रुव ही आता है और त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करते 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 सतत 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 उसी के अंदर में लीन हो जाना, उसी के अंदर में रम जाना, वो ही तो संसार से मुक्ति का कारण है, संसार नाश का कारण है। औदयिक भाव है, 5 भाव है। 5 भाव के अंदर में औदयिक भाव है, उपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है और परिणामिक भाव है। ये 5 भाव उदय काल तो संसार के अंदर में जब तक रहेंगे तब तक चलता रहेगा, वो औदयिक भाव है। उदय काल चलता ही रहता है, अच्छा है बुरा है, ये सब कुछ संयोग है, वियोग है, ये सब कुछ जन्म है मरण है, चलेगा, चलता रहेगा, उसको कहा जाता है औदयिक भाव। उपशम भाव माने उपशमिक भाव माने कुछ कर्मों को हम दबा देते हैं और कुछ कर्मों को भुगतान में लेते हैं, भुगतना पड़ता है, कुछ दब जाता है, वो क्या है, उपशमिक भाव है, उपशम भाव। और उसके बाद आता है क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम भाव के अंदर में कुछ का तो क्षय हो जाता है और कुछ दबा दबा रह जाता है। क्षय हो गया वो तो गया, लेकिन उपशम जिसका हुआ है वो कभी न कभी फिर से उदय में आएगा और उदय में आने के कारण से फिर वो भुगतान करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है क्षायिक भाव, जो दबा हुआ था वो उदय में आया और उदय में आया वो टाइम पे पूरी समता रही और समता रहने के कारण से ज्यादातर कर्म नष्ट हो गए और ये है क्षायिक भाव। उसके बाद पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मतलब जो है जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, वो पारिणामिक भाव है ना। ये पारिणामिक भाव। और उसके बाद में संसार नष्ट हो जाता है, तब जो सिद्ध भगवंत वगैरह, सिद्ध भगवंत अरिहंत परमात्मा इत्यादि जो भुगतान कर जिस भाव के अंदर में रह रहे हैं, जो भाव उनके अंदर में वर्त रहा है वर्तमान के समय में, वो भाव का नाम है परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव ये ध्रुव के आश्रय से ही संसार का नाश है और पारिणामिक भाव के अंदर भी ध्रुव ही है। ध्रुव के कारण से ही ये पंचम भाव आया है। एक समय की वर्तमान पर्याय रहित दशा वो परम पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव, त्रिकाली भाव, बहुत कुछ नाम, मगर है परम पारिणामिक भाव जो सिद्ध भगवंत इस समय उसी भाव के अंदर में वर्त रहे हैं। ऐसा ये हमारे संसारियों को 5 भाव होता है, मगर 5 भाव से आगे चले जाओ, वहां पर परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव वही
अनादि अनंत ध्रुव आत्मा उपादेय है। ये ध्रुव आत्मा के अंदर में, नित्य आत्मा के अंदर में, त्रिकाली आत्मा के अंदर में परम पारिणामिक भाव रहा हुआ है। और ये परम पारिणामिक भाव तक पहुंचने के लिए वर्तमान का समय हमारे लिए सबसे सुंदर है। बहुत ही बढ़िया समय, बहुत ही बढ़िया मौका हमें मिला है। अगर ये मौके को हम चूक जाएंगे तो फिर बार बार ऐसा अवसर हमें मिलने वाला नहीं है। अब प्रमाद को छोड़ो, आलस को छोड़ो, पर विषयों को छोड़ो, राग को, द्वेष को, सबको नष्ट करने की ओर आगे बढ़ जाओ। बस अब हमारे पास जैसा हमें चाहिए था न, आर्य क्षेत्र के अंदर में जन्म, मनुष्य का जन्म, जैन धर्म, वो क्या कुछ मिल गया, इतना कुछ मिल गया, इतना कुछ मिल गया, और उसके बाद भी हम जीरो ला करके बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। करना होगा, प्रबल पुरुषार्थ करना होगा। प्रबल पुरुषार्थ के बिना ये सुख मिलने वाला नहीं है। अनंत काल से हम कह रहे हैं कि सुख ही चाहिए, और सभी जीव मात्र सुख ही तो चाहता है, दुख तो कोई भी नहीं चाहता है। सबको दुख अप्रिय है और सुख प्रिय है। प्राणी मात्र का प्रयोजन सुख प्राप्त करने का है, मगर पुरुषार्थ तो फिर करना तो पड़ेगा ही ना। पुरुषार्थ करेंगे सुख का तो सुख मिलेगा, पुरुषार्थ का अभाव रह जाएगा तो फिर उसके अभाव में जो मिलना है वो फिर दुख ही मिलेगा। और वो दुख अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अनंत काल का भुगतान बस अब हम थक गए हैं। बस ऐसे मतलब भीतर के अंदर में चलता रहे कि मैं ध्रुव आत्मा, अनंत गुणों का स्वामी, और फिर भी मैं यहाँ भटक रहा हूँ, चारों गतियों के अंदर में भटक रहा हूँ। अनादि से परलक्षी बना हुआ हूँ मैं। द्रव्य दृष्टि के अभाव में मात्र पर्यायों को ही ज्ञेय बनाता रहा मैं। जहाँ जहाँ गया वहाँ जो जो देखा, जो जो मिले, जिससे बात हुई, वो सबको ज्ञेय बनाया, मगर ज्ञान को नहीं जाना। अरे ये ज्ञेय ज्ञान के कारण से है। ज्ञान के पास ही ये स्वभाव है कि जानना जानना जानना, यही ज्ञान ही जानता है। आत्मा कहो या आत्मा का गुण रूप ज्ञान स्वभाव कहो, जो भी कहो, मगर है तो मेरा ही स्वभाव। तो यहाँ कहते हैं कि परम पारिणामिक भाव स्वरूप अनादि अनंत, आहा, यहाँ परम पारिणामिक भाव ये सिद्ध भगवंतों का भाव। और यहाँ पर कसाई तो अब है ही नहीं। पारिणामिक भाव तक पहुँचते पहुँचते विषय कसायों की काफी मंदता हो जाती है। चतुर्थ गुण स्थानक से हमारी यात्रा शुरू हुई। चतुर्थ गुण स्थानक के अंदर में अनुभव हुआ, मगर उसके अंदर में ज्ञान थोड़ा था और राग जो था वो काफी सारा था। वहां अनुभव तो मिला, द्रव्य का जैसा स्वभाव है, द्रव्य का जैसा स्वरूप है, वैसा ही अनुभव में तो आया। लेकिन अनुभव में आने के पश्चात वो अनुभूति का समय बहुत थोड़ा था। उसमें ज्ञान अनुभव में आया, ज्ञान के कारण से अनुभव में आया। और जो मेरा स्वरूप है वो जल का, मगर थोड़ी सी देर के लिए जल का। इसी कारण से ये गुणस्थानक का नाम भी पड़ा अविरति सम्यक दृष्टि। यहाँ पर संयम, असंयमी विरति दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि ये भी कहा जाएगा। तो यहाँ असंयमी सम्यक दृष्टि
नाम जब ये पड़ गया तो इसमें तो असंयम का नाम ही आया, मगर जो दृष्टि आई ना, है ना, तो ये सम्यक दृष्टि जो आई ना, उसके कारण से आत्मा से अपनापन किया है, वो हमारे जानने में आया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उसके बाद पंचम गुण स्थानक में, पंचम गुण स्थानक में चढ़े तो क्या घटना घटी कि उसका नाम दिया गया असंयम संयम। यहाँ पर भी असंयम है, मगर जो चतुर्थ गुण स्थानक में था इतना असंयम नहीं है। यहाँ पर ज्ञान थोड़ा और बढ़ा है और राग जो है वो थोड़ा कम हुआ है। दोनों की मात्रा के अंदर में ज्ञान की मात्रा बढ़ती गई, प्रकाश बढ़ता गया, अंधकार दूर होता गया। ये पंचम गुण स्थानक के अंदर में श्रावक होते हैं, और जो श्रावक होते हैं वो श्रावक क्या है कि लड़ाई भी करते हैं। मतलब चक्रवर्ती महाराजा जो होते हैं ना, वो चक्रवर्ती भी पंचम गुण स्थानक में होते हैं। तो पंचम गुण स्थानक में होने वाले चक्रवर्ती भी, राजा महाराजा भी लड़ाई लड़ने भी जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध भी करते हैं, और कितने देशों के ऊपर वो अपनी हुकूमत भी चलाते हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर में सम्यक दर्शन का एक पार्ट खुला है, और वो भी अब चतुर्थ गुण स्थानक की अपेक्षा से तो और ज्यादा बढ़ गया है ना। तो पहले तो जो 6 महीने में जाकर के हमें सम्यक दर्शन का अनुभव होता था, और यहाँ पर 15-15 दिन के अंदर में सम्यक दर्शन का अनुभव होता है। सम्यक दर्शन का अनुभव 15 दिन में होता है, और फिर भी राजा महाराजा अपना राज्य भी चलाते हैं, और उनको श्रावक का दर्जा ही दिया जाता है, उनको संयमिका नहीं दिया जाता है। इतना कुछ होते हुए भी 15-15 दिन में अनुभूति मिलने पर भी यहाँ पर यही कहा गया कि ये भी अभी श्रावक ही है। छठा और सातवां गुण स्थानक ज्यादा करके एक साथ में ही बोला जाता है। छठा और सातवां गुण स्थानक दोनों का कि ये झूले के समान झूलते हुए। यहाँ पर तो क्या है कि ज्ञान काफी हद तक बढ़ गया है। जो इतना सा था वो बढ़ते बढ़ते इतना हुआ था, वो अब इतना हो गया है, और राग था वो काफी हद तक मंद हो गया है। इसको हम विस्तृत में भी एक बार ले लेंगे कि कितनी प्रकृति कहाँ पर जाकर के नष्ट हो जाती है ना। बहुत समय पहले लिया था, मेहसाना के अंदर शिविर लगाई थी, तब एक साथ में हमने ये लिया था। लेकिन अब अपन है ना, ये एक बार लेकर के अच्छे से फिर याद कर लेंगे पुनः कि भाई कितनी प्रकृति कहाँ पर जाती है। चतुर्थ गुण स्थानक में 7 गई, पंचम के अंदर में 11 गई, ऐसे ऐसे करके कितने कितने प्रकृति गई, और कौन कौन सी गई ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ छठा और सातवां गुण स्थानक ये है ना मुनि दशा। यहाँ पर मुनि दशा आ गई है। मुनि दशा के अंदर में वो अंतर्मुहूर्त में अंदर जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में बाहर आ जाते हैं, अंदर बाहर। इसी कारण से झूले की तरह का अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। तो ये झूले की तरह अंदर बाहर होते रहते हैं। यहाँ पर ज्ञान का उगाड़ काफी हद तक हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा राग है, और राग होने के कारण से अभी वितरागता तक तो पहुंचना बाकी ही है इनका भी। तो राग के कारण से ये श्रेणी जो है ना, वो श्रेणी को भी 2 प्रकार की श्रेणी रखनी पड़ी। 8वें गुण स्थानक के अंदर में पहुंचे तब 2 प्रकार की श्रेणी बनानी पड़ी। अगर ऐसा होता कि ज्ञान ही ज्ञान है, वितरागता ही वितरागता है, अब यहाँ तो कहीं पर भी और कुछ है ही नहीं, राग वाली बात है ही नहीं, तो फिर एक सपक श्रेणी से चल जाता। लेकिन यहाँ तो 2 श्रेणी लगानी पड़ी। ये सीढ़ी जो लगाई ना, वो 2 सीढ़ी लगाई। पहली एक सीढ़ी उपशम वाली लगाई, और दूसरी श्रेणी जो लगाई वो शपक वाली लगाई। जो सपक से चढ़ते हैं
वो तो 9वां 10वां और 12वां गुण स्थानक, और यहाँ पर जो उपसम में है वो 9वां 10वां 11वां और 11वें गुण स्थानक से वो साधक नीचे गिरता है ना। वो किसी ना किसी तरह का अहंकार अंदर में रह गया, ये हो गया कि आहा मैं तो सर्वे सर्वा हो गया, या कोई ना कोई अंदर में कसायों का उदय रहा, उस कारण से वो वहां से गिरता है। तो यहाँ पर 12वें गुण स्थानक के अंदर में आया और 13वें के अंदर में जाते ही उनको यहाँ क्षीण मोहन, ये मोहनीय कर्म का पूरा क्षय तो हो ही गया है। जब मोहनीय कर्म जाता है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और ये अंतराय, ये सब जाते हैं। तो फिर यहाँ कहते हैं तो ये मोहनीय कर्म क्षय हो जाने के कारण से, देखो यहाँ एक बात ये भी समझने जैसी है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये सारे कर्म, उसका नाम दिया गया है घनघाती। मतलब घनघाती बोलते हुए भी अपने को जोर पड़ता है ना, ऐसा घनघाती ये चारों के चारों कर्म। और दूसरा वाला जो है वो अघाती। अघाती कर्म तो एक तरफ पड़े है, उसने हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, वो तो अपने समय समय पर उदय में आएंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। उसके लिए कोई कोई विघ्न रूप अपने को नहीं है। मगर ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये तो घनघाती, उसके लिए क्या कहते थे हम पता है, घन का घाव मारो तब जाकर के टूटे, ऐसा ये है। और ये सारे कर्म अपूर्ण है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय को छोड़ देना, तो ज्ञानावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये अपूर्ण कर्म, ये है ना। अपूर्ण कर्म इसी कारण से कहा कि ये पूर्ण हो जाने वाला है। जब ये वितरागता प्रकट होगी तब चारों के चारों कर्म खत्म, पूर्ण होंगे चारों के चारों कर्म, है ना। तो दर्शनावरणीय कर्म को इसीलिए हमने अपूर्ण के अंदर में नहीं लिया कि दर्शनावरणीय कर्म जो है ना वो पूरा का पूरा ही होता है, या तो है या तो नहीं है। हम कहे कि ज्ञानावरणीय का कुछ क्षयोपशम हुआ, कुछ क्षय हुए, कुछ उपशम हुए, मगर यहाँ पर दर्शनावरणीय के अंदर में ऐसी बात नहीं होती है। तो यहाँ घनघाती कर्म, घन के घाव मार करके भी खत्म हो जाने वाले हैं, मगर वो अघाती जो है वो तो सत्ता में पड़े है। वो अपना समय आएगा, चाहे तुम कितने ही घाव मारो नहीं मारो, तब भी वो अपने आप से खत्म हो जाने वाले हैं, है ना। तो 8 कर्मों के अंदर में, तो यहाँ पर अपन चल रहे थे 12वें गुण स्थानक के ऊपर। मोहनीय कर्म क्षय हो जाने के कारण से केवल ज्ञान, केवल दर्शन 12वें के एंड या 13वें के शुरुआत के अंदर में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में अब क्या है कि अभी भी ये सारे योग तो है, तो ये अभी अयोगी केवली है, देह भी है, वचन भी है और मन भी है। मन वचन काया के तीनों योग है। तीनों के तीनों योग होने के कारण से ही तो वो केवली भगवान कहो, अरिहंत परमात्मा कहो, वो देशना भी देते हैं, शरीर भी है और मन भी है। चाहे मन उनका बहुत ही अल्प समय के लिए ही कार्य करता है, अल्प समय के लिए, माने किसी के प्रति का कोई प्रश्न आता है, पहले समय में कर्म को बांधते हैं, दूसरे समय में कर्म का भुगतान करते हैं
और तीसरे समय में निर्जरा कर लेते हैं। 3 समय के अंदर में तो उनका जो मतलब कर्म लगता है, उसकी मन वचन काया के योग से लगता है, वो निर्जरित हो जाता है। अब तो उनके पास वो 4 कर्म अघाती वाला पड़ा है। वो अघाती कर्म तो कहते हैं हम तो अपने आप से ही जाएंगे, तुम कुछ इसमें कर नहीं सकते। तो ये अघाती कर्म जो लगे हुए हैं, उसी के साथ में अरिहंत परमात्मा अपने धर्म की प्रभावना करते हुए महाविद्य क्षेत्र के अंदर में विचरण कर रहे हैं। और उसके बाद समय पूरा होते ही अगर समय बाकी होगा तो समुद्घात की कर्म बाकी होगा, तो फिर समय पूरा हो गया होगा और कर्म बाकी होगा तो समुद्घात की प्रक्रिया के माध्यम से वो कर्मों को फैलाएंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे और कर्मों की निर्जरा करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। फिर उनके पास कर्म फैला देने के बाद और फिर समेट लेने के बाद उनके पास केवल एकमात्र 5 शब्द बोलो, 5 अक्षर बोलो, शब्द भी नहीं, अक्षर बोलो। इतना ही टाइम होता है, अ ई उ रू, इतना ही समय होता है। उतने समय के अंदर में वो सिद्ध भगवंत बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, और सिद्ध भगवंत को परम पारिणामिक भाव प्रकट हो जाता है ना। सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है, परंतु पर्याय के ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य तो है, वो कहते हैं उपादेय तो है, आदरणीय तो है, आदर तो करना ही होगा, तभी तो जाकर के अपने को पता लगेगा, है ना, कि ये मेरा शाश्वत सारा का सारा साम्राज्य है। ओहो, ये मेरा इतना वैभवशाली मैं आत्मा। ये सम्यक दर्शन के माध्यम से तो पहली झलक मिली, चाहे थोड़े से समय की थी, मगर झलक तो पूरी थी ना। ऐसा तो नहीं था कि भाई थोड़ा सा नजर में आया, आधा गुण तो नजर में आया, आधा नहीं आया, ऐसा नहीं। आंशिक रूप में तो सारे के सारे अनुभव में आ जाते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है, परंतु पर्याय के ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती। पर्याय के ऊपर तो दृष्टि करने से कभी अपनापन तो करना ही पड़ेगा कि ये पर्याय जो है उसमें अनुभव किसका, तो द्रव्य का, है ना। दृष्टि तो द्रव्य के ऊपर ही, हाँ, तभी द्रव्य दृष्टि प्रकट करने से ही मतलब सम्यक दर्शन अनुभव में आया, ऐसा कहा जाएगा। इसीलिए वास्तव में तो ध्रुव द्रव्य परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है वही ग्रहण करने योग्य है। वास्तव में तो उपादेय यदि है तो ये ध्रुव है, मगर कहा कि पर्याय के हिसाब से देखा जाए तो, और जिन्होंने हमें इतना बड़ा साम्राज्य बताया है ना, जिस पर्याय ने हमें माला माल कर दिया, वो माला माल करने वाली पर्याय जो है वो सम्यक दर्शन की है। और ये सम्यक दर्शन की पर्याय जो है वो हमारे लिए तो उपादेय है, सबके लिए उपादेय है, साधक मात्र के लिए उपादेय है। मगर उसके बाद में कहा कि वो उपादेयता के बाद ये तो याद रखना होगा कि हमारी दृष्टि किसके ऊपर थी कि हम माला माल हो गए। माला माल करने वाली पर्याय तो है, मगर माला माल किसके पास, तो माला माल ये द्रव्य के पास, ये त्रिकाली ध्रुव के पास, ये अनादि अनंत आत्मा के पास ये माला माल करने के लिए माल पड़ा हुआ है, अपने अंदर में ही है। मगर कहाँ भटक गए हैं, कहाँ राह में देखे हुए पड़े हुए हैं। और बस एक पुरुषार्थ, एक बार सम्यक दृष्टि का, जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो तो आगे 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 यही राह देख करके प्रतीक्षा करके बैठेगा
कि बस मुझे मेरा अनुभव मिले। तो ये तो एक शास्त्र का कहना है, कथन है शास्त्र का, कि चतुर्थ गुण स्थानक वाले को 6 महीने के बाद अनुभव होता है। मगर 6 महीने तक की राह देखने किसको है? वो तो अंदर से जो माला माल हो गया। अरे एक छोटा सा चेन लेकर के आओ या साड़ी लेकर के आओ तो भी मतलब 3-4 दिन तक बाहर निकाल करके बार बार देखते हैं। तो यहाँ तो इतनी सौंदर्यवान ऐसा मतलब ध्रुव आत्मा और उनकी समृद्धि जिसने हमको दिखा दी है वो सम्यक दर्शन, और वो बार बार दिखाते रहे, बार बार दिखाए। ये सम्यक दर्शन के माध्यम से हमें अनुभव होता रहे, ऐसा आशय हमारा रहता है। ऐसे आशय के माध्यम से ही हम सोचते हैं कि अब माला माल तो हुए मगर और भी पता चले, और भी आनंद आए। क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुआ तब पर्याय सारी खिल करके बाहर आए। उसमें अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत बल, अनंत वीर्य, आहा सब कुछ अनुभव में आ गया। वो जो अनुभव में आ गया ना, वो सच में ही एक बार आहा निकल जाए, आहा अलौकिक अलौकिक। वो साधक फिर आसन के ऊपर बैठा है और आसन के ऊपर बैठा हुआ साधक फट से उठ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो सारा उनके लिए तो सब कुछ बदल गया है ना। जहां पर जिस समय पर वो आसन के ऊपर बैठा तब की दुनिया और सम्यक दर्शन लेकर के उठ रहा है तब की दुनिया अलग है। उनके भीतर में जो एक अनुभव मिला है ना, अच्छा सपना आ जाए ना तो भी इंसान है ना सोचता रहता है, तब भी खुश होता रहता है, यहाँ ये सपना कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। तो यहाँ तो सच में ही अपनी समृद्धि प्रकट हो गई है। और है सपना तो नहीं था उसको बताते हैं, और यहाँ सम्यक दर्शन अपने को बता रहे हैं कि तुम ऐसे हो। द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो, बस द्रव्य एक ही ध्रुव, एक ही आश्रय करने योग्य है। किस किस को आश्रय बनाकर बैठे हो? जो शरण रूप नहीं है उनका शरण लेकर सभी तो अशरण है, कोई तो शरणभूत नहीं है, और हम उन्हीं का अशरण रूप का शरण लेकर के बैठे हैं। यहाँ धन दौलत मिल जाए तो हम माला माल हो जाए, मगर यहाँ तो माला माल होने की बात ही अलग है। यहाँ माला माल होने के लिए कोई बाहर की बात नहीं है, यहाँ तो अपने भीतर की संपदा की बात है। तो यहाँ ध्रुव द्रव्य परम पारिणामिक स्वरूप जो आत्मा है वह ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की अपेक्षा से सब उपादेय है, परंतु उन पर दृष्टि करने से सुख प्रकट नहीं होता। प्रकट तो किसको करना पड़ेगा? द्रव्य को ही। अनुभव में तो द्रव्य को ही लेना पड़ेगा। द्रव्य को लेंगे तभी जाकर के हमें मतलब पता लगेगा कि भीतर से हम कैसे माला माल है ना। सम्यक दर्शन प्रकट करने से सुख आनंद होता है, इसीलिए वह उपादेय है कि भाई सुख और आनंद तो पर्याय में ही प्रकट होता है ना। समझे ना कि अनंत गुण है, वो अनंत गुण कैसे हमें प्रकट होंगे? तो कहते ये जो प्रकट होंगे ना, वो प्रकट होना पर्याय में होता है, पर्याय के अंदर में वो प्रकट होता है। तो कहते इस कारण से वो उपादेय है। वास्तविक उपादेय तो ध्रुव आत्मा ही है, असल में देखा जाए तो वो ही है। मगर जिसने मार्ग दिखाया है, वो कहा जाता है ना कि जिसने एक छोटा सा कांटा लग गया था वो निकाला है, तो भी वो हमारा उपकारी हो गया। तो सम्यक दर्शन ने तो हमारा पूरा का पूरा स्वरूप बता दिया कि हे जीव तुम ऐसे हो, पर फिर भी भटक रहे हो, कहाँ कहाँ भटक रहे हो। इसीलिए यहाँ कहते हैं
वो करोड़पति रिक्शा वाले की बात हो गई ना, कि इतनी मालकियत होते हुए भी सिद्धालय के अंदर में स्थित हो सके, इतनी हमारे अंदर में काबिलियत होते हुए भी अभी भी भटक ही रहे हैं। बस मैं जो हूँ वो भुला पड़ा हूँ, भुलाया गया। याद करो, फिर से याद करने का समय आया है। मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। इस प्रकार यहाँ पर दोनों की उपादेय की जो डेफिनेशन है ना, वो अलग अलग है। उन्होंने हमें दिखाया, इसीलिए ये सम्यक दर्शन उपादेय है। और द्रव्य दृष्टि उपादेय है, क्योंकि उनके अंदर में सारा भरा हुआ है। इसीलिए सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, केवल ज्ञान आदि सब उपादेय, परंतु वे पर्याय होने से उन पर दृष्टि देने से सुख कभी भी प्रकट नहीं होता। ध्रुव के ऊपर दृष्टि करने से सुख प्रकट होता है, इसीलिए ध्रुव उपादेय है। ध्रुव के ऊपर दृष्टि करने से, दृष्टि तो द्रव्य के ऊपर ही करनी है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि होगी तभी जाकर के प्रकाश होगा, और प्रकाश वो ये होगा, उसी के माध्यम से हमारा जो एक अखूट वैभव भरा पड़ा है अंदर, वो हमें अनुभव में आएगा। इस प्रकार किसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन उपादेय है और किसी अपेक्षा से ध्रुव उपादेय है। उपादेय दोनों है, परंतु दोनों की अपेक्षा अलग अलग है, जुदा जुदा है। एक व्यवहार है और एक निश्चय है, वो तो है ही है। सम्यक दर्शन तो व्यवहार है और ध्रुव आत्मा ये हमारे लिए निश्चय है। परंतु वह व्यवहार ऐसा नहीं है कि वह कुछ है ही नहीं। अरे वो व्यवहार के अंदर में तो अनंत शुद्ध पर्याय उछल उछल करके अनुभव में आई। अनंत गुण की अनंत पर्याय वो सम्यक दर्शन के समय पर तो कहते हैं कि व्यवहार है, मगर ऐसा नहीं है कि वो कुछ है ही नहीं, है ना। तो सम्यक दर्शन आदि अनंत शुद्ध पर्याय वेदन में आती है, इसीलिए उपादेय है, क्योंकि वो अनंत पर्याय जो वेदन में आए ना, इस कारण से। परंतु ये वे अनंत पर्याय ध्रुव की ग्रहण करने से ही वेदन में आई है। ये तो याद रखने की बात है कि अंदर का ताला खोला, तब जाकर के तो ताला खोल देने वाला जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत उपकारी है, उपादेय है। मगर अंदर में माल जो पड़ा है, वो भी तो, जिसने ये माल भर करके रखा है, वो भी तो उपादेय है ना। वो भी तो आदरणीय है, वो ही तो ग्रहण करने योग्य है ना। तो यहाँ तो कहते हैं कि परंतु वे अनंत पर्याय ध्रुव को ग्रहण करने से वेदन में आती है, इसलिए वास्तव में तो ध्रुव ही उपादेय है। चाबी तो दी है ना, चाबी तो वो भी देता है। वैसे हम कभी गए नहीं यहाँ बैंक में, और बैंक में लॉकर होता है उसका, वो भी हमें नहीं पता है कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि हमारे पास तो बाह्य लक्ष्मी की ओर ज्यादा कोई दृष्टि है ही नहीं। हमारी दृष्टि जहाँ है वो बस वही पर दृष्टि रहे, बस जीवन के अंत समय तक। लेकिन जाते हैं बैंक में, हमारा वहाँ लॉकर होता है, तो चाबी तो वो भी दे देता है। उसका चौकीदार होता होगा कि उसका कोई मतलब मालिक होता होगा, पता नहीं कौन होता होगा, वो चाबी दे देता है। और वो ताला खोलने के लिए मतलब चाबी दे देना इतना ही पर्याप्त नहीं, मगर वो खाने के अंदर में जो है वो भी तो बहुत ही आदरणीय है। इसी प्रकार से हमारे लिए हमारा ये बहुमूल्य वैभव जो है ना, वो महावैभववान मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये बात है ना, वो ही उपकारी है, वो ही उपकारी है। बस प्रभु अंत समय तक इसी को ही उपकारी बना करके उनको उनका अनुभव कराते रहना। सम्यक दर्शन सर्वथा उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वह उपादेय है, परंतु व्यवहार अपेक्षा से वो उपादेय है।
और निश्चय अपेक्षा से तो ध्रुव ही उपादेय है ना। व्यवहार को गौण माना जाता है, मगर यहाँ फिर भी कह दिया, बेंसरी बेन ने कहीं कसर नहीं छोड़ी कि ऐसा नहीं है कि आदर व्यवहार में है तो फिर वो आदरणीय नहीं है। नहीं, ऐसा है कि वो चाहे व्यवहार जगत के अंदर में आता हो तो भी वो उपादेय तो है, ग्रहण करने योग्य तो सम्यक दर्शन है ही है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय आत्मा, सम्यक दर्शन का विषय कौन है? आत्मा। वो दोनों ही उपादेय है, दोनों ही आदरणीय है, दोनों ही ग्रहण करने योग्य है। बस अपना वैभव प्राप्त करने के लिए पीछे पड़ जाओ। एक भव आगे पता नहीं कब मौका मिलेगा और कब हमें ये सब प्राप्त होगा। अभी प्राप्त है, बस तभी पर्याप्ति मान करके उसको प्राप्त कर लो, अनुभव कर लो। आगे की राह मत देखो कि करेंगे बाद में हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। उपादेय हमारे पास है, ताला खोलने वाला हमारे पास है, चाबी देने वाला हमारे पास है। तो अब देर करने से फिर हमारा देर हो जाएगा और न जाने अगले भव के अंदर में कहाँ जा कर के गिरेंगे। मगर हमें हमारी आत्मा को गिरने नहीं देना है। ऐसा सोच करके जो जीव ऐसा निर्णय करेगा वो सुख को प्राप्त करेगा, अनंत आनंद का कारण होगा और सभी जीव अनंत सुख को प्राप्त करे, ऐसी भावना करते हुए ओम अरिहन, ओम शांति। विश्व की धरातल पर जितने भी जीव मात्र है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्मा तत्व सभी प्राप्त करे और उन सभी शुद्ध तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन, वंदन और मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति।